नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दुर्जय नंदी। दिस इज़ माय इंट्रो दोस्तों। आई हैव क्लियर आरआरबी एनटीपीसी 2019 एंड वर्किंग एज ए सीनियर सीटीसी अंडर लामडिंग डिवीजन, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेडियो में आता है। उसके अलावा दोस्तों मैंने क्लियर किया है एडीआरई 2022 एंड अदर स्टेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्जय नंदी पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक एडीआरई 2.0 इन जस्ट 2 मंथ्स। दोस्तों आपने सही देखा है, 2 मंथ्स में एडीआरई को कैसे क्लियर करेंगे। तो एक कंप्लीट रोड मैप मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और इस वीडियो के अलावा कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए और कोई वीडियो आप लोगों को इस यूट्यूब में जाकर देखना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा प्रिपरेशन कैसे करेंगे और हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा प्रिपरेशन को लेके अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। इस वीडियो में मैं टू द पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ ऑल सब्जेक्ट को लेके। जो सब्जेक्ट दिया गया है सिलेबस में, सभी सब्जेक्ट को, ईच एंड सब्जेक्ट को लेके मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। कोई भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा गया इस वीडियो में। तो उसमें क्या है, कंप्लीट बुक्स एंड रिसोर्स बताया गया है। तो कौन सा बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, क्या होगा, ज़्यादा बुक्स आपको मत पढ़ो दोस्तों, क्योंकि लिमिटेड सोर्स होगा, लिमिटेड सोर्स और मल्टीपल रिवीजन, यही है प्रिपरेशन का राज। अगर आप सोर्स ज़्यादा होगा ना, मल्टीपल रिवीजन कर सकेंगे। अगर रिवीजन अच्छा होगा ना तो कम्प्लीटली आपको जो पढ़ा है आपने वो कम्प्लीटली एग्ज़ाम तक आपको याद रहेगा। तो अगर एग्ज़ाम तक अगर याद नहीं रहेगा तो आपने 4-5 बुक, एक सब्जेक्ट का 4-5 बुक पढ़ लिया तो क्या फ़ायदा दोस्तों। अगर आपको एग्ज़ाम में तो अच्छा मार्क्स लाना है, तो अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो लिमिटेड रिसोर्स रखिए और मल्टीपल रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज़ द की, मैंने बार वीडियो में बोला है, रिवीजन इज़ द की। तो दोस्तों अगर आप मेरा एक रिक्वेस्ट है, तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो बाद में देख लीजिए, बट इस वीडियो को आप पूरा देखना है। अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि इस वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था दोस्तों। तो आप अगर सीरियस प्रिपरेशन करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई भी प्रिपरेशन लेवल में स्टे करते हैं, जैसे कि कोई है कुछ दिन पढ़ा है छोड़ दिया है, तो अगर मैंने प्रिपरेशन को 100% कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 100% प्रिपरेशन लगता है। अगर आप 20% भी प्रिपरेशन किया है, अगर 40% भी किया है, अगर 60%, 80%, जो भी प्रिपरेशन लेवल में आप है, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो दोस्तों अगर आपको इस बार एडीआरई 2024 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए दोस्तों, बहुत बेनिफिशियल होगा। कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में बताया गया हो, उसमें बुक्स और रिसोर्स लिमिटेड बुक्स एंड रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी पढ़ा है दोस्तों। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैंने जब 2019 का जो एनटीपीसी एग्ज़ाम क्लियर किया था, तब एनटीपीसी का जो 2019 का जो एनटीपीसी का लेवल 5 का है, लेवल 5 का जो मेंस मैंने एडीआरई के एग्ज़ाम का एक महीना पहले जस्ट मेरा मेंस कंप्लीट हुआ था। जस्ट 1 महीना पहले, 1 महीना के अंदर मैंने एडीआरई 2022 का प्रिपरेशन किया है उसको, और मैंने एग्ज़ाम को क्लियर भी किया है। तो अगर मैं 1 महीना मेरा तो रीजनिंग, मैथ्स, जीके वो तो कंप्लीट हो चुका था एनटीपीसी में, तो इसलिए बहुत हेल्प हो गया था। तो अगर आप थोड़ा भी कुछ प्रिपरेशन किया है तो भी चलेगा दोस्तों। और अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको बस ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा कुछ पढ़ लिया है तो कम टाइम देने से भी हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लिया है, सिर्फ प्रैक्टिस रह गया है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी किया है तो अच्छा ही है। तो आप जिस भी लेवल में है, उस लेवल का जितना भी प्रिपरेशन कर चुके हैं, और इस वीडियो देखने के बाद आपको और भी प्रिपरेशन में बूस्ट अप आएगा और बहुत हेल्प मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अपकमिंग जो रेलवे का एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी, उसका भी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, तो मैंने पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप स्ट्रेटेजी वीडियोस फॉर आरआरबी एनटीपीसी में जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं और आरआरबी एनटीपीसी के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए।
तो नया वैकेंसी आ रहा है रेलवे का, ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अगर आप साथ साथ एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन करते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए कि जब भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर कोई भी प्रिपरेशन वीडियो में जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा ना, सबका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस चैनल में आपको सब कुछ मिलने वाला है। एडीआरई है, एसएससी है, रेलवे है, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेगा ना, उसका प्रिपरेशन लेके मैं वीडियो बनाऊँगा। और दोस्तों सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। तो इस चैनल पर बने रहिए दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जाके सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए मतलब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आई होप आपने ये नोटिफिकेशन देख लिया है, जो एडीआरई का न्यू सिलेबस का जो नोटिफिकेशन आया 15 जुलाई को। तो ये आशा करता हूँ कि ये नोटिफिकेशन आप सबने देख लिया है। तो फिर भी मैं एक ओवरव्यू कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन का। इस नोटिफिकेशन में जो डिग्री लेवल का है, इस डिग्री लेवल का एग्जाम पोस्ट के लिए जो टॉपिक दिया गया है और सब्जेक्ट दिया गया है वो जनरल सोशल स्टडीज़ दिया गया है, जनरल नॉलेज दिया गया है, लॉजिक एंड रीजनिंग दिया गया मेंटेनेबिलिटी के साथ, और जनरल मैथमेटिक्स है, जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो है। तो उसमें क्या है, जनरल स्टडीज़ में रहेगा 30 मार्क्स, और जनरल नॉलेज में 35 मार्क्स, और लॉजिक एंड मेंटेनेबिलिटी में 20 मार्क्स, और जनरल मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स, और जनरल इंग्लिश में रहेगा 10 मार्क्स, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें रहेगा 25 मार्क्स। तो उसके बाद दोस्तों देखते हैं अभी 10+2 का वही सही है, मतलब सेम ही है सिलेबस, जैसे सोशल स्टडीज़, जनरल नॉलेज या लॉजिक एंड मेंटेनेबिलिटी, और मतलब कुल मिला के जो उसमें 150 क्वेश्चन का 175 मार्क्स, और 10+2 में जो है 150 क्वेश्चन का 150 मार्क्स रहेगा। उसके बाद जो मतलब एचएस लेवल का है, तो एचएस लेवल का भी सेम ही, मतलब सिलेबस सेम ही है, उसमें 150 क्वेश्चन के लिए 150 मार्क्स। तो एचएस लेवल का सिर्फ जो है एक मतलब अलग सा दिया गया है रोड ट्रांसपोर्ट, जो रोड ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है वो थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा ये एचएस लेवल में जो ड्राइवर पोस्ट है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों मल्टीपल चूज क्वेश्चन रहेगा। मल्टीपल चूज क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट टाइम नहीं था। ये दिया गया है नेगेटिव मार्क्स, 1/4 नेगेटिव मार्क्स है, जो अगर आपको 4 क्वेश्चन गलत हो गया तो एक मतलब एक जो सही किया है वो मतलब डिडक्ट हो जाएगा। उसमें दिया गया है मतलब दिया गया सिलेक्टिंग मोर देन 1 ऑप्शनल क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग एंड विल बी अवॉइडेड नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने मतलब एक आंसर में 2 क्वेश्चन, मतलब एक आंसर में अगर 2 ऑप्शन चूज कर लिया है, अगर 2 ऑप्शन चूज कर लिया है तो उसको मतलब तो इनवैलिड होगा, ये आंसर तो इनवैलिड होगा ही, तो उसमें और नेगेटिव मार्क भी ऐड किया जाएगा। ये रूल्स नया चालू किया है मुझे लगता है। तो उसके बाद लैंग्वेज जो पेपर जो है होगा वो आसामीज में होगा, बंगाली में होगा, इंग्लिश, बोरो और हिंदी में होगा। सो दोस्तों कुल मिला के ये जो कंप्लीट सिलेबस दिया गया है नए नोटिफिकेशन में। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जो मतलब ग्रेड 4 पहले जो देखा है वो ग्रेड 3 का था, ये जो है ग्रेड 3 का था। तो ग्रेड 3 में तो 2 एग्जाम होने वाला है, जैसे कि मतलब एक क्लास ये तक 8 लेवल का है और एक क्लास 10 लेवल का है। तो उसमें जो रिटन एग्जाम लिया गया उसको बोला है कि मतलब सेम सब्जेक्ट तो सेम ही रहने वाला है, वो इंग्लिश है, जनरल स्टडीज़ से, मैथमेटिक्स से, जनरल नॉलेज से और जनरल साइंस से, कुल मिला के सेम सब्जेक्ट है और सेम क्वेश्चन है, मतलब सब सेम ही है लिखा जा रहा है। बस 135 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, उसमें तो 1 आवर मतलब 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। तो उसके और जो इसमें जो दिया गया है टू बी अटेम्प्ट इन द 150 मिनट्स के अंदर खत्म करना, जो 2 घंटे 30 मिनट है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग सेम ही रहेगा, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और उसमें साफ साफ मतलब बोला है कि एससीईआरटी का जो सिलेबस है, एससीईआरटी का सिलेबस जनरल स्टडीज़ के लिए वो मतलब फॉलो करना पड़ेगा अप टू लेवल क्लास 8 तक। सो दोस्तों मोटा हम लोग ने अपने पूरा डीपली स्टार्ट नहीं किया है नोटिस को, तो देख लीजिएगा, मतलब कुल मिला के वही है और कुछ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम देखते हैं अभी जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट दिया है उस सब्जेक्ट को हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। हर एक सब्जेक्ट को आप कैसे इतने शॉर्ट टाइम में आप इतने सारे सब्जेक्ट को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे और कॉन्सेप्ट को कहाँ से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम कंप्लीट सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। सो दोस्तों अपने सिलेबस में जो सब्जेक्ट देखा है, जैसे जनरल स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है, मैथमेटिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, जो सब्जेक्ट देखा है, और मतलब हम अब हर एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और इस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है ये सब कुछ देखेंगे दोस्तों। तो एक एक सब्जेक्ट को लेते हैं, देखते हैं हम फर्स्ट सोशल स्टडीज़ जो है सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें
कितना क्वेश्चन आएगा दोस्तों? 30 क्वेश्चन आएगा। मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ मतलब डिग्री लेवल में, जो सिलेबस तो सेम ही है, 1-2 क्वेश्चन मतलब हर एक सब्जेक्ट में कम है, और जो नीचे का लेवल है जो 10+2 है, 10 लेवल का है। तो मैं मतलब यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ जो डिग्री लेवल का है, जो डिग्री लेवल का सिलेबस है, ये फोकस करके मैं मतलब आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। तो पहले हम लेते हैं जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ में आपको क्या पढ़ना है? जो SCERT का जो बुक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। SCERT का जो बुक्स है उसमें क्लास 6 से लेकर 10 तक, क्लास 6 से लेकर 10 तक का अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि SCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन देगा दोस्तों। जैसे मतलब जो SLRC क्वेश्चन बना रहा है तो SCERT बुक्स मतलब उसमें सिलेबस में भी मेंशन किया है SCERT पढ़ना है, तो मतलब SCERT बुक से जरूर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। सोशल स्टडीज़ जो है वो SCERT से ही बनेगा। तो SCERT कहाँ से पढ़ना है आपको? क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ना है। तो पहले क्या कीजिए, इस बुक को खरीदे। अगर आपका मतलब कोई रिलेटिव्स का कोई बुक है या अगर दोस्तों के पास है तो वो भी ले सकते हैं। लेके मतलब क्लास 6 to 10 जो भी सब्जेक्ट है, मतलब इसमें हिस्ट्री भी है, आसाम हिस्ट्री भी है, मतलब इंडिया का भी हिस्ट्री है, पॉलिटी भी है, मतलब इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर है, मतलब सब मिला के मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ उसमें दे रखा है। तो सोशल स्टडीज़ और जनरल नॉलेज में कुछ अंतर मतलब ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, 6 to 10 का जो SCERT का बुक्स है उसको जस्ट रीड कीजिए लाइक ए स्टोरी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जस्ट SCERT का सिलेबस, SCERT का बुक्स लीजिए क्लास 6 to 10, उसमें जाके जस्ट आप रीड कीजिए लाइक ए स्टोरी। मतलब स्टोरी के साथ आप जस्ट एक मतलब रीडिंग कीजिए, थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट आपको मतलब समझ में आ रहा है तो इजीली समझ में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप उसमें बुक्स एसामीज में भी अवेलेबल है। जो बेंगोली मीडियम के स्टूडेंट है तो बेंगोली मीडियम भी अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो मतलब थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ये मतलब 6 to 10 का बुक्स अगर पढ़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों उसमें जो बुक्स में जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन का भी थोड़ा आंसर कर लीजिए, क्योंकि मतलब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हम जो क्वेश्चन पढ़ा है तो वो मतलब हम लोग को मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि नहीं। तो उसका मैं जो ऑनलाइन क्वेश्चन है और जो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो वो आंसर कर लीजिए, तो उसमें से थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, जो 700 MCQ PDF ऑन ऑब्जेक्टिव सोशल स्टडीज़ बाय माइंड मैप एजुकेशन। माइंड मैप एजुकेशन का जो ये सोशल स्टडीज़ का जो 700 क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया कंपाइलेशन है दोस्तों। क्लास SCERT क्लास 6 to 10 उन्होंने कंप्लीट सब पूरा मतलब बुक से निचोड़ करके मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें डाला है। तो ये बहुत बढ़िया है। अगर आपको ये PDF मतलब गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अगर आपके पास भी PDF उसको नहीं मिल रहे तो मुझे कमेंट कीजिए मेरे दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये PDF मेरे पास है, मैंने भी इस PDF से पढ़ा था जब मैंने DRE का एग्ज़ाम दिया था 2022 में। मतलब बहुत अच्छा लगा ये, मतलब जो सोशल स्टडीज़ का ये बहुत बढ़िया कंपैरिजन दे रखा है, उससे बाहर मतलब कुछ नहीं है दोस्तों। मतलब अगर 700 क्वेश्चन है, समझ रहे बहुत सारा है। तो मतलब ये PDF बहुत बढ़िया PDF है। सोशल स्टडीज़ का प्रिपरेशन इसमें से कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप क्या कीजिए, SCERT का बुक जो है उसको रीड कीजिए, उसका जो कुछ क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन कीजिए। उसके बाद ये इस PDF पढ़ लीजिए, कंप्लीट सोशल स्टडी का प्रिपरेशन हो जाएगा। उससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो सोर्स लिमिटेड रखिए और उसका रिविजन मल्टीपल कीजिए। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जनरल स्टडीज़ को लेकर। जो जनरल स्टडीज़ में कितना क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में क्या होता है, ये सब टॉपिक आ जाता है। जैसे इंडिया का हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, और उसमें आसाम का भी सब कुछ है, आसाम का भी आ जाता है। जैसे आसाम का हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी, तो सब कुछ मतलब मिला के जनरल स्टडीज़ में क्या है, आपको दोनों कवर करना पड़ेगा। इंडिया का भी कवर करना पड़ेगा और आसाम स्टेट का भी कवर करना पड़ेगा। आसाम स्टेट का भी क्वेश्चन ज़्यादा आता है दोस्तों। तो मतलब अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो प्रीवियस क्वेश्चन का भी एक आइडिया ले लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है तो लास्ट ईयर पैटर्न वही रहेगा। तो मतलब ऐसा ही क्वेश्चन पैटर्न आने वाला है। तो इंडिया में देखते हैं क्या क्या है। इंडिया में जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जो इकोनॉमिक्स और साइंस का भी क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन साइंस का भी आता है। और मिसलेनियस को जो हम कहते हैं स्टैटिक के, जो मिसलेनियस में जो स्ट्रेटजी का आता है, अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब कौन फास्ट है,
मतलब इंडिया में कौन फास्ट है, वर्ल्ड में कौन फास्ट है, सुपरलेटिव से हाईएस्ट लॉन्गेस्ट, डैम रिलेटेड आ जाता है, मोनूमेंट्स रिलेटेड आ जाता है, टेम्पल, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मतलब सब कुछ मिला के वो स्ट्रेटजी जो मिसलेनियस का पोर्शन वही है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये पढ़ने के लिए हमारा जो बुक्स है, तो बुक्स कौन सा होना चाहिए। देखिए अभी टाइम नहीं है, अगर आपने बहुत बढ़िया से अच्छी तरह से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज को अच्छी तरह से कवर कर रखा है तो बढ़िया है दोस्तों, कोई बात नहीं। अब जो जिस रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हैं तो वही कीजिए। अगर लोसेन पढ़ रहे हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है अभी तक, मतलब कोई सोर्स अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो मेरे कहने से ये सिर्फ कीजिए, आपने सिर्फ 55 रुपीज़ खर्चा करना है और आर्यन का जीके 2025 का ये बुक ले लेना है। मार्केट में इजीली मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी मिल जाएगा। तो आपको 55 रुपीज़ खर्चा करके ये बुक ले लेना है। उसमें से जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ज़्यादा मतलब बहुत, ये छोटा बुक है बट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कुछ सब कुछ दे रखा है तो वो सारा पढ़ लीजिए। मतलब कम दिन में प्रिपरेशन करने के लिए इससे अच्छा और बढ़िया बुक नहीं है दोस्तों। आर्यन का जीके 2025 का, मतलब ये पीला वाला बुक है, नया आया है मार्केट में। तो आप कहीं भी दुकान में, बुक स्टॉल में जाके आपको ये बुक मिल जाएगा। उसके बाद आसाम के लिए तो सबको पता है दोस्तों, आसाम ईयर बुक पढ़ लीजिए। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो पढ़ लीजिए आसाम ईयर बुक। और आसाम ईयर बुक तो मतलब मिलता ही है मार्केट में। और शांतनु कौशिक बोरवा का भी बुक है, और एक स्वेटांग का भी बुक आता है। तो कोई भी से, अगर इस दोनों में से कोई भी आपके पास है तो चल जाएगा आसाम ईयर बुक है। तो आसाम जीके के लिए आसाम ईयर बुक बेस्ट है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो मैंने आसाम के लिए बता दिया, इंडिया के लिए बता दिया, तो जनरल नॉलेज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अच्छी तरह से दोस्तों ये सोर्स से रखिए और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। सोशल स्टडीज़ के लिए जो मैंने बताया वो, और जनरल नॉलेज के लिए वो बताए। तो ये दोनों को मिला के कुल मिला के कितने मार्क्स है, 65 मार्क्स है। तो दोस्तों ये दोनों सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्ट 3 में क्या है। तो सब्जेक्ट 3 में दोस्तों है लॉजिक, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। तो लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी मिला के कितने क्वेश्चन है दोस्तों, 20 क्वेश्चन है। उसमें जो टॉपिक आता है, जो लॉजिक रीजनिंग में आता है, मतलब सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता है, रैंकिंग आता है, ब्लड रिलेशन आता है, मतलब बहुत सारा टॉपिक है। तो अगर आपको टॉपिक जानना है, अगर आपका टॉपिक अभी तक पता नहीं है, तो एसएससी का जो सिलेबस है रीजनिंग का, वही सिलेबस आप फॉलो कीजिए, उसमें से आएगा। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई टॉपिक पढ़ना है रीजनिंग में, जो टॉपिक मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में आ रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कौन सा टॉपिक आ रहा है वही पढ़िए। अगर आपने कोई भी रीजनिंग का प्रिपरेशन अभी तक नहीं आया, मतलब कर नहीं है, मतलब आपने किया नहीं है, तो देख लीजिए दोस्तों। जस्ट अंडरस्टैंड ईच टॉपिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम दीपक सर। सो आपको अभी तक मतलब अभी तक आपको रीजनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो रीजनिंग अभी तक नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों आप यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए, जो टॉपिक प्रीवियस क्वेश्चन में आ रहा है, जैसे ब्लड रिलेशन आ रहा है या रैंकिंग एंड ऑर्डर में आ रहा है, सिर्फ लिखिए दोस्तों यूट्यूब में जाके ब्लड रिलेशन बाय दीपक सर, तो उसका वीडियो आ जाएगा। उसको जस्ट आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीडियो से करना है, और उसमें जो क्वेश्चन पढ़ा है वो क्वेश्चन जस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, बस हो जाएगा दोस्तों। आपका रीजनिंग कंप्लीट क्लियर है। मतलब इतना हाई लेवल का रीजनिंग नहीं आता है एडीआरए में दोस्तों, तो आपका मतलब एसएससी सीजीएल की तरफ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मतलब जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जितना आ रहा है वही पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो सिलेक्शन लेने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी फॉलो कीजिए, जितना मार्क्स आ रहा है। तो मतलब दोस्तों हर एक टॉपिक को आपको कहाँ से क्लियर करना है, दीपक सर से। दीपक सर ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है दोस्तों, मैंने भी पढ़ा है दीपक सर से, तो बहुत अच्छी तरह से दीपक सर ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। तो आप कॉन्सेप्ट लीजिए, क्लियर कर लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कहाँ से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों। उसके बाद आता है जनरल मैथमेटिक्स। तो जनरल मैथमेटिक्स को क्या करना है, अगर आपने जनरल मैथमेटिक्स का मतलब सब टॉपिक पढ़ रखा है, जनरल मैथमेटिक्स में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, एवरेज आ रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन आ रहा है, टाइम एंड वर्क आ रहा है, मतलब ये एरिथमेटिक का पोर्शन है। एडवांस में आता है मेंसुरेशन आता है, ट्रिगोनोमेट्री आता है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, ये सब कुछ मिला के एडवांस मैथ्स और एरिथमेटिक मैथ्स दोनों ही ये जनरल मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो
अभी तक आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर रखा है तो बहुत बढ़िया है। अगर अभी तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका नहीं हुआ है तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक का। तो आपको शॉर्ट टाइम में अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करना है तो आपको ये सोर्स में बता रहा हूँ, दाकर बोल के एक सर है, उसने 28 मैराथन में 28 टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर किया है सर ने मैथ्स का। तो उसमें यूट्यूब में जाके आपको सिर्फ सर्च करना है धर्मेंद्र दाकर। तो जो टॉपिक एडीआरई का पिछले साल में आया है उस टॉपिक का जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है सर ने एक क्लास में कर किया है। जैसे टाइम इन वर्क एक क्लास में खत्म, रेशियो प्रोपोर्शन एक क्लास में खत्म। तो इस क्लास में कंप्लीट मतलब जो क्वेश्चन लिया है उन्होंने, मतलब वो मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम है, मतलब इतना ज़्यादा मतलब एसएससी सीजीएल की तरह नहीं है, मतलब थोड़ा लेवल कम है। वो जो एडीआरई का जो क्वेश्चन आता है वो इजी से आप क्लियर कर पाएंगे, मतलब एडीआरई का क्वेश्चन आप इजी से कर पाएंगे। आपने अगर धर्मेंद्र दागर का जो यूट्यूब चैनल में जाके वो उन्होंने इस सर से आपको इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास है तो कर लीजिए, और कोई भी बुक्स मैथ्स कम बुक्स है जिसमें क्वेश्चन है उस टॉपिक का, तो उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें से प्रैक्टिस कर लीजिए। और सर ने जिस मतलब वीडियो में जो क्वेश्चन बताए वो अगर वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं तो एडीआरई एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मतलब एडीआरई में इतना मतलब उतना लेवल में नहीं आता है। उसके बाद हम मतलब मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन हो गया, आपको समझ में आएगा कैसे प्रिपरेशन करना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 35 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से आता है, जनरल इंग्लिश एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक यूट्यूब चैनल, बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल है जिसमें मतलब मैंने भी उसका वीडियो थोड़ा देखा था क्या मतलब क्या है नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट भी पढ़ते हैं उनसे। तो मैंने देखा है दोस्तों लॉकशॉट बोल के एक यूट्यूब चैनल है, ये बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल है। उनसे मतलब ग्रामर को बहुत अच्छी तरह से मतलब पढ़ा रखा है, और मतलब स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम है आ रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उन्होंने मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन उन्होंने दे रखा है। ग्रामर का ले लीजिए, ऐसे भी कंप्रीहेंशन का भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है लॉकशॉट। तो लॉकशॉट के लिए आप पूरा इंग्लिश का भरोसा लॉकशॉट पे कर सकते हैं। अगर आपका अभी तक कोई ग्रामेटिकल रूल्स मतलब इंग्लिश का प्रिपरेशन अभी तक नहीं किया है तो उस चैनल से कर सकते हैं। अगर आपने मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लिया तो उसमें से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप जिस भी लेवल में है तो ये लॉकशॉट टॉक से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इसीलिए। तो लॉकशॉट टॉक में जाइए दोस्तों, उसमें ग्रामेटिकल क्लियर करना है तो कर लीजिए, और कॉम्प्रिहेंशन करना है तो कॉम्प्रिहेंशन का भी बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है दोस्तों। उसमें लॉकशॉट टॉक ने बहुत मतलब ट्रिक से समझा है कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है। कॉम्प्रिहेंशन में मतलब 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन। तो उसके बाद वोकैब और सिनोनिम एंटोनिम। तो वोकैब में क्या सिनोनिम एंटोनिम जो है उसमें से वो कॉमन आना बहुत मतलब लाख की बात है। अगर मतलब सिनोनिम एंटोनिम को कॉमन आ जाए तो सिनोनिम एंटोनिम को मतलब उसमें भरोसा नहीं करना है। तो अगर मतलब इंग्लिश में ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन ये दोनों स्ट्रॉन्ग कीजिए अच्छी तरह से, ये दोनों में अगर अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिलने वाला है। सो दोस्तों, आज ये कंप्लीट एडीआरई का सिलेबस कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो मैंने सब कुछ बता दिया है इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कोई भी आपको हेल्पफुल हो रहा है इस वीडियो, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ अच्छा कुछ मिला है तो ज़रूर कमेंट पे कमेंट कीजिए। और इस वीडियो देखने के बाद अगर आपके कुछ मन में कुछ डाउट भी है और कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। जब भी मुझे टाइम मिलता है दोस्तों मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड सब कुछ वीडियो इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।